ये हमारे मुल्क में हम देख रहे हैं ऐसे प्लांट हैं जिनको बाकायदगी से कैपेसिटी पेमेंट हो रही है, लेकिन वो बिजली नहीं बना रहे। इनमें से 3 ऐसे प्लांट्स हैं जो बिल्कुल भी बिजली पैदा नहीं कर रहे, जबकि 37 प्लांट्स 25% से भी कम बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा 60 ऐसे प्लांट्स हैं जो 25% या उससे कुछ ज़्यादा बिजली बना रहे हैं। एक तो सर ये कि क्या हम IPPs के लिए जो हमने मुआहदे किए हैं इनको रिव्यू कर सकते हैं, रिविज़िट किया जा सकता है इन मामला को, क्योंकि ये जिस तरह से आवाम के लिए ये अनअफोर्डेबल हो चुके हैं मामला। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। मैंने इस पे तकरीबन 10 साल से मैंने ये डिस्क्लोज़ किया हुआ है, जो गौहर एजाज साहब ने 1 महीना पहले किया मुख्तलिफ़ TVs पे, और हर टॉक शो में ये बात होती रही, लेकिन क्योंकि वो किसी के इंटरेस्ट में नहीं था इसलिए किसी ने उसे उठाया नहीं। अब क्योंकि FPCCI वालों ने इसको उठाया है तो इसलिए अच्छा, जितने IPPs हैं, हैरत मुझे ये हो रही है एजाज गौहर साहब के कि वो तो सारे उनके मेंबर हैं, FPCCI के सारे उनके मेंबर हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं है IPP का ओनर जो फेडरेशन जो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी और हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, वो सब उन्हीं के मेंबर हैं। एक बात तो ये आप सोच लें। 1994 में जो पॉलिसी बनाई गई बेनज़ीर की, उस वक्त मैं सीमेंस का मैनेजिंग डायरेक्टर था डेजिग्नेटेड। मैंने उस वक्त ये कहा था कि आप ये जो मुआहदा कर रहे हैं ये आखिर में जाके होगा। उसकी रिकॉर्ड भी है, शाहिद साहब होते थे, शाहिद खान साहब जो बेनज़ीर की हुकूमत में उसे देख रहे थे। तो सबसे पहला मुआहदा हुआ था हपको का। हपको पे हमने कहा था कि इसको इनको खुद आप ये बिडिंग ये करवाएं कि कितने में देंगे और क्या चाहिए और क्यों चाहिए, ताकि सब अपनी अपनी बिडिंग दें जिसकी जो वैल्यू बनती है। जैसे हर टेक्सटाइल वाला अपना कपड़ा अपनी मर्ज़ी से बेचता है ना, उसका पहले से तय तो नहीं किया जा सकता कि आप सारे कपड़े 10 रुपये गज़ बेचेंगे। तो ये तय कर दिया गया कि नहीं, इतने मिलियन का प्लांट लगेगा पर मेगावाट, ये ताकि सब के बीच में एक आपका खांचा आ जाए। ये पहले दिन से ऐसा है। ये 90 आज की बात नहीं, 94 फिर 99 में आके एक दफ़ा और कमेटी बनी, उसने और बेहतर मुआहदे कर लिए, कौम के हक़ में नहीं, IPP के हक़ में। फिर उसके बाद 2013 में अच्छा, इन तमाम मुआहदों के नतीजे में 2013 में 480 बिलियन का सर्कुलर डेट बना, जो कि अदा कर दिया गया इस बहाने से कि साहब आइंदा नहीं बनेगा। अच्छा, और उस वक्त वो 480 बिलियन डॉलर तकरीबन 5 बिलियन डॉलर बनते थे, 480 बिलियन रुपए, क्योंकि डॉलर का रेट कम था। अब उसके बाद जो मुआहदा किया गया वो उससे बुरा बना, यानी उसके बाद 2018 के इलेक्शन में ये ट्रिलियंस में चला गया सर्कुलर डेट। अब उसके बाद जो मुआहदा किया गया, जो 4 वज़ीर थे जिन्होंने बैठ के ये मुआहदा किया, वो अरबोपति होकर मुल्क से चले गए और शोर इसी तरह मचा जैसे अब मच रहा है IPP से। अब ये भी मुझे लगता है कि किसी ने फ़ाइल दे के शुरू किया है कि इससे पहले कि अवाम IPPs के ऊपर आएँ तो कोई हमारी तरफ से बोलना शुरू कर दे हमारे ही ख़िलाफ़, ताकि IPP का मुआहदा फिर यही लोग करें और फिर और बेहतर मुआहदा IPP के हक़ में हो जाए। क्योंकि जितने IPP के मेंबर हैं आप उनकी लिस्ट उठा लें, 101 मेंबर्स हैं, 101 IPPs हैं, वो सारे FPCCI के मेंबर हैं। और उन्हीं का जो प्रेसिडेंट है वो सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट ज़ीरो हो जाएगी। तो वो तो भाई आप अपने IPP में वहीं बैठ के तय कर लें कि भाई नहीं करो ये हरकतें, सिस्टम रिवाइज करो। अच्छा, दूसरी बात जहाँ तक आपने दूसरा सवाल उठाया, एक और चीज़ भी जो IPP मैं मुआहदे पे आ रहा हूँ, जो आपका दूसरा सवाल है उसका जवाब दे दूँ। दूसरा सवाल आपका ये था इसमें इसको रिविजिट किया जाए, इसको तो आप एक यक कलम ख़त्म कर सकते। क्यों? उसकी वजह है कि IPP में जो सॉवरेन गारंटी है उसके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर इस ये चीज़ें IPP ने नहीं की तो उसका मुआहदा कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसमें से 90% IPP ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्टर हैं। अब जैसे ही 90% को बुला के बात की जाएगी, इसीलिए ये पहले से शोर मचा देते ताकि ये बात ही ना हो, बिजली बंद हो जाएगी, मुल्क में अंधेरा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, डिमांड, खौफ हरास फैल जाए ताकि फिर और अच्छा मुआहदा हो जाए। डिफेंस के बजट से ज़्यादा बजट हो गया IPP का, बाय द वे। और जो ये अब मुल्क की सॉवरेंटी के ऊपर आ गई ये बात, और सिक्योरिटी, इसको तो SPD के नीचे ले जाना चाहिए, जहां एटॉमिक एनर्जी है उसी के नीचे इस एनर्जी को ले जाएं ताकि ये ठीक की जा सके। SIFC के तहत इसका नोटिस लिया जाए। इसकी सिर्फ एक वाहिद ही हस्ती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो इसे ठीक कर सकते, बाकी तो सब इसमें पार्टनर हैं। और इसको जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 60% बिजली के प्लांट ऐसे हैं जो कभी
बहुत ही मुश्किल से चलते हैं, और वो भी शिफ्ट ना होने के बराबर चलते हैं, और वो भी बिजली इतनी महंगी पैदा करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसमें चोरी इतनी है, फ्यूल की चोरी है, एफिशिएंसी की चोरी है, इसका एनर्जी ऑडिट नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जैसी की जाएंगी, सारे IPP आपके घुटने टेक के खुद आएंगे, कहेंगे हमसे मुआहदा दोबारा कर लीजिए किसी बेहतर तरीके से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।